अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो फार्मूले प्रैक्टिस करेंगे वो नॉर्मली टेक्स्ट के ऊपर यूज़ होता है। टेक्स्ट के अलावा बाकी जगहों पर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इसकी फंक्शनैलिटी टेक्स्ट के ऊपर है। ये फार्मूला है लेफ़्ट, राइट और मिड का। तो चलें स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपका टीचर गजनफर। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो है काफ़ी सिंपल है। इसमें एक्सेल क्या करता है कि एक्सेल को हम कोई भी सेल प्रोवाइड करते हैं और एक्सेल उस सेल को चेक करता है, और अगर कि हमने राइट का फार्मूला लगाया है तो वो राइट से कैरेक्टर्स को काउंट करेगा और जितने कैरेक्टर्स हम एक्सेल को कहेंगे वो कैरेक्टर्स हमें शो कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने एक्सेल को राइट का फार्मूला लगाया और एक्सेल को कहा कि सिर्फ एक कैरेक्टर हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये देखें, एक्सेल ने सिर्फ एक कैरेक्टर जो राइट से था वो एक्सेल ने हमें यहाँ पे शो कर दिया। यही चीज हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखें कि पहले में हमने टेक्स्ट का रेफरेंस देना है कि कौन से सेल में टेक्स्ट मौजूद है। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जैसे सम और काउंट में था, किसी अलग कॉलम में भी हम एक्सेल को प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखकर कि भाई एक कैरेक्टर हमें चाहिए एंटर करेंगे, या अगर एक्सेल को मैं कहता हूं कि मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए तो वो 5 कैरेक्टर्स यहां पर शो कर देगा। और यही चीज जो है वो हम एक्सेल में इसको कोई सेल रेफरेंस देकर भी यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर D4 एंटर हुआ है तो एक्सेल ने एक कैरेक्टर यहाँ पर शो किया, दूसरे कॉलम में 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स एक्सेल ने शो कर दिए। जो भी आपके पास सेल में मौजूद होगा एक्सेल उसको कुछ एनालाइज नहीं करेगा, सिर्फ जो कैरेक्टर्स हमने एक्सेल को कहे हैं लेफ्ट राइट से वो एक्सेल यहाँ पर शो कर देगा। राइट भी इसी तरह से फंक्शन करता है, लेफ्ट भी एग्जैक्टली उसी तरह से फंक्शन करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो कैरेक्टर्स की काउंटिंग है वो राइट की बजाय लेफ्ट से एक्सेल शुरू करता है। जैसे हमने एक कैरेक्टर दिया था तो उसने यहाँ से लेफ्ट से कैरेक्टर्स को काउंट करना शुरू किया। जो मिड का फार्मूला है उसमें जो सिर्फ डिफरेंस है वो ये है कि एक्सेल को हमें स्टार्ट पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है कि कहाँ से वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करे और कितने कैरेक्टर्स उसको चाहिए। जैसा कि ये देखें, यहाँ पे हमने फार्मूला मिड का लगाया, इसको C4 का, ये ABCDEF हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है। पहला वेरिएबल हम सेल का रेफरेंस देंगे, दूसरा वेरिएबल हम एक्सेल को बताएंगे कि एक्सेल ने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, और तीसरा वेरिएबल कितने कैरेक्टर्स एक्सेल ने शो करने हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेल को दिया कि भाई फर्स्ट कैरेक्टर से काउंटिंग शुरू कर दे और 3 कैरेक्टर्स दिखा दे। तो ये 3 कैरेक्टर्स एक्सेल ने यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिए। सेम फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया, लेकिन एक्सेल की काउंटिंग जो हमने स्टार्ट की वो सेकंड कैरेक्टर से की। तो सेकंड कैरेक्टर से एक्सेल ने 3 कैरेक्टर्स हमें दिए, B, C और D। यही हम कोई भी वेरिएबल अपनी टेक्स्ट के हिसाब से
यहाँ पर हम शो कर सकते हैं और इस फार्मूले में हम यूज कर सकते हैं मिड के फार्मूले में। ये फार्मूला जो है वो ज्यादातर इस तरह की सूरत हाल में यूज होता है कि जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे तो सिंगल नेम है, लेकिन अगर के नेम जो है वो 2 कैरेक्टर्स, इसमें कोई सरनेम भी यूज हुआ हो, तो यहाँ पे हम एक्सेल को डिफरेंट दे सकते हैं कि भाई हमें कौन से कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। ये फॉर्मूला उन जगहों पर भी यूज होता है कि जहां पर हम एम्प्लॉयज के पीआर नंबर यूज कर रहे होते हैं। सपोज करें कि जो पीआर नंबर का फॉर्मूला है, हर एम्प्लॉय का पीआर नंबर PR 5700384 करके इस तरह की कोई सीरीज हमारे पास मौजूद है कि जो एक्सेल में यूज हो रही है। अब हमें रिक्वायर्ड है कि हमें हर सेल में PR लिखा हुआ ना हो, सिंपल नंबर लिखा हुआ हो। जो इनिशियल हमने डेटा एंट्री की थी या अपने किसी भी ERP सॉफ्टवेयर से जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें हमारे पास जो डेटा रिट्रीव हुआ है वो इस पैटर्न पर है कि PR करके आगे उसने नंबर शो किया हुआ है, या कोई भी पैटर्न हमारे पास हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर के हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम आराम से इसमें लेफ्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा के हम सेल का रेफरेंस दे देंगे और कॉमा करके अगर मैं यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स देता हूं तो ये उसने मुझे सिंपल PR शो कर दिया। तो एक्सेल में सबसे अच्छी बात यह है कि आपने फार्मूलों को यूज करते हुए घबराना नहीं है। जैसे अभी मैंने गलत फार्मूला लगाया है जिससे कि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मेरे पास नहीं आया, तो मैं सिंपली F2 करूंगा। मैंने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, मुझे जो है वो लेफ्ट का फार्मूला नहीं लगाना था, मुझे राइट लगा दिया। और फिर मैं अपने कैरेक्टर्स को देखूंगा, 7 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं एक्सेल को कहूंगा कि 7 कैरेक्टर्स मुझे शो कर दे। उसी तरह ये नीचे कॉपी पेस्ट करने से फॉर्मूले को मैं अपने यूज कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने टेक्स्ट का फंक्शन यूज किया, लेफ्ट, मिड और राइट का। इस तरह के फंक्शन इतने ज़्यादा यूज नहीं होते, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने में इनको यूज करना पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज।